चला बी ऑन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 देख रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्या बोला है? A side of an isosceles right angle triangle is x. आइसोसलेस राइट अँगल ट्रायंगल, आइसोसलेस कसा असतो? ये देख, दिस इज आइसोसलेस ट्रायंगल जिसके ये और ये साइड सेम आहे. आइसोसलेस कशाला म्हणतात? ज्याच्या समोरासमोरच्या दोन बाजू सारख्या असतात. हे बघ, ह्या दोघा समान आहे, याला म्हणतात आइसोसलेस, समद्विभुज त्रिकोण. काय दिले त्याचे? साइड ऑफ एन आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स. इसका जो साइड है वो एक्स है, दिस इज एक्स, तो ये भी एक्स ही होगा, ठीक है. फाइंड इट्स हाइपोटेनियस, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा एक्स. आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ना, आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आई एम सॉरी, ऐसा डायलॉग नहीं, डायग्राम नहीं बनेगा ये. आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनेगा. आइसोसलेस का मतलब क्या? इसमें से कोई भी दो साइड सेम रहेंगी. तो मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे 90 बनेगा. और उसने बोला साइड ऑफ एन आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स. अपने को ढूंढने का हाइपोटेनियस, इसमें से हाइपोटेनियस तो ये होगा, ये ढूंढना है अपने. और साइड एक्स लेने बोला है, ये साइड एक्स, तो ये भी एक्स, क्योंकि आइसोसलेस है, आइसोसलेस के साइड सेम रहते. दादा ये साइड है क्या? नहीं, ये तो हाइपोटेनियस है. तो साइड कौन से? ये और ये दोनों कैसे रहते हैं? सेम. आइसोसलेस के दो साइड सेम रहते, ये बात ध्यान रखो. तो यहाँ पे नाम सपोज अपन लिया पी क्यू आर, तो उससे हमने को पी क्यू और आर क्यू दिया है, अपने को पी आर ढूंढना है, ठीक है. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल, एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय अपने को क्या ढूंढने का है? अपने को ढूंढने का है पी आर. थ्योरम कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? पाइथागोरस से अप्लाई करना पड़ेगा. चलो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके फॉर्मूला बताओ मेरे को, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? पहले किसका स्क्वायर करूं? फॉर्मूला क्या है? हाइपोथेनियस का स्क्वायर. हाइपोथेनियस का नाम क्या है? पी आर. तो इधर बनेगा पी आर का स्क्वायर, बराबर. वही तो ढूंढना है अपने को. क्या ढूंढने का अपने को? क्या ढूंढने का यहाँ पे? फाइंड इट हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस का नाम क्या है? हाइपोटेनियस का नाम पी आर. फिर बेस स्क्वायर, बेस अंतर तो अपन ये लिख देते हैं पहला क्लियर इधर, हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस, चलेगा ऐसा, कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग, ठीक है. अब नाम लिखते हैं. बोलो हाइपोटेनियस का नाम बोलो इसमें का. बेस का नाम बोलो, बेस का नाम आर क्यू. और हाइट का नाम बोलो पी क्यू ना रे, पी क्यू का. चलो तमाम बच्चे अभी वैल्यू पुटअप करेंगे. बोलो आर क्यू का वैल्यू, थैंक यू. और पी क्यू का वैल्यू, वो भी एक्स ही है.
सही है? बोलो एक्स स्क्वायर आणि एक्स स्क्वायर प्लस करना है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये प्लस कर रहे हैं, प्लस प्लस मतलब इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, तो 1 आणि 1 हो जाएगा 2। अब क्या करें दादा? अपने को क्या ढूंढने का है बताओ? हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस ढूंढना है, मतलब खाली पी आर ढूंढना है। ये जो ढूंढा है वो पी आर का स्क्वायर है, तो इधर लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड। स्क्वायर रूट्स ले रहे हैं अभी अपन। पी आर स्क्वायर का रूट लेंगे तो बनेगा पी आर, रूट स्क्वायर है ना, स्क्वायर का रूट लेंगे तो पी आर। दो किसका स्क्वायर है? किसका भी नहीं, तो दो तो अंदर चला जाएगा, बराबर। अगर इधर 4 रहता तो 2 लिखते, 9 रहता तो 3 लिखते, तो खाली 2 है, अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 किसका भी स्क्वायर नहीं है। और एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का रूट बोलो। तो आंसर आ गया पी आर इक्वल टू √2x, √2x यूनिट, बराबर है। कुछ स्कूल वाले एक्स को पहला लिखेंगे बाद में √2, तो भी चलिए, बराबर है। तो इसमें क्या हार्ड था, कुछ दिया था क्या हार्ड? बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। एक्स और एक्स करेंगे तो 2x का स्क्वायर होता है, एक्स प्लस एक्स, तो इकडे 1 आहे, इथे पण 1 आहे, 1 आणि 1 2, और फिर ये एक्स स्क्वायर। रूट लेना है, रूट लेना है मतलब क्या करना है? रूट लेना है मतलब स्क्वायर निकल जाएगा, तो स्क्वायर निकल गया, खाली पी आर। टू किसका भी स्क्वायर नहीं है तो अंदर चला गया, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स। ठीक है, चलो अगला कौन सा बताने का है? नंबर 6। बोलो क्या है रे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू √8 है, क्यू आर का वैल्यू √5 है, पी आर का वैल्यू √3 है। इस ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल। सवाल ऐसा पूछा है क्या पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है? अगर होगा तो विच एंगल इज अप 90 डिग्री? अगर होगा तो कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? क्योंकि इसको 3 एंगल है, एक का नाम है पी, दूसरे का नाम है क्यू, तीसरे का नाम है आर। इसमें से कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? ठीक है, पहला डायग्राम बना देते हैं। इमेजिन करो कि वो डायग्राम ऐसा है। बोलो इसमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा है? ये √8 है, ये √5 है, √3 है, तो बड़ा वाला तो ये है, √8। तो जो बड़ा रहता है ना, बड़ा वो ऑलवेज हाइपोथेनियस रहता है, ध्यान रखने का, बड़ा रहता है वो हाइपोथेनियस। तो बड़े वाले का नाम क्या है? PQ। तो यहाँ पे नाम देंगे P, यहाँ पे नाम देंगे Q, तो बचा हुआ एक ही नाम है, R है कि नहीं है? अभी इनका वैल्यू बढ़ते हैं। बोलो PQ का वैल्यू कितना है? PQ का वैल्यू, तो PQ का वैल्यू √8, QR का वैल्यू, QR का वैल्यू ओके √5, और PR का वैल्यू √3। सबसे पहले बताने का है कि ये सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तुमको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ये कब मालूम पड़ेगा? अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलो आप में से तमाम बच्चे बताएंगे √8 का स्क्वायर कितना आता है? √8 का स्क्वायर 80 आता है, वेरी गुड। √5 का स्क्वायर कितना आता है? √5 का स्क्वायर 5, और √3 का स्क्वायर कितना आता है? 3। ठीक है,
अभी दो छोटे लोगों का स्क्वायर करेंगे, ऐसा ही सीखा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। दो छोटे स्क्वायर का प्लस करेंगे, प्लस किसको प्लस करूं, 8 को प्लस करूं कि 5 और 3 को करूं, तो 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 हो रहा है, मतलब ये दोनों मिलके इसके इतना हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं। इसका मतलब √8, इसका मतलब √8 कॉमा √3, सॉरी √8 कॉमा √5 कॉमा √3 इज एन है कि नहीं, इज एन काय रे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट है। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो इधर पहला तुमको बड़ा वाला लाइन लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं। हियर लिखना पड़ेगा, हियर स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज, है ना, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ क्या, अदर टू नंबर। देयरफॉर रूट में 8, रूट में 5, रूट में 3 इज एन क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसा है। यहाँ पे बड़े नंबर का स्क्वायर दो छोटे नंबर के स्क्वायर के किसके इतना है, सम के इतना है। इसके लिए ये तीन क्या बन जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और क्या बताया है, पूछा है इसने, क्या PQR राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ, कौन सा थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ, यस, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल PQR is a right angle triangle। PQR is a right angle triangle, कौन से थ्योरम से, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से PQR क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्यों लिखा रही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये तीन क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं होते तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता, बराबर है। तो मेरे को बताओ अभी इसमें से हाइपोथेनियस कौन सा है, हाइपोथेनियस कौन सा, हाइपोथेनियस ये साइड, साइड PQ इज क्या है, हाइपोथेनियस। देयरफॉर अगर PQ हाइपोथेनियस है तो उसके सामने वाला एंगल राइट एंगल होता है। इधर सवाल पूछा है ना, क्या पूछा है सवाल, विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर PQ हाइपोथेनियस है, देयरफॉर एंगल कौन सा वाला रहेगा, एंगल एंगल R इज, R इज ऑफ 90, बराबर। तो एंगल R कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। हाइपोथेनियस PQ को ही क्यों माना, क्योंकि PQ सबसे, जो सबसे बड़ा दैट इज हाइपोथेनियस, जो सबसे बड़ा है वो हाइपोथेनियस। तो PQ सबसे बड़ा, उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, R, वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या इतना हार्ड किया, बराबर। पहले अपन ने क्या किया, सारे नंबर का स्क्वायर,
बराबर। सारे नंबर का स्क्वायर होने के बाद क्या किया, दो छोटे नंबर के स्क्वायर का क्या किया, प्लस। इसका प्लस क्या क्या इधर नहीं, क्योंकि ये बड़ा। कौन से दो छोटे लोग थे, फिर वो रूल लिखा। यहाँ पे क्या दिखा, बड़े नंबर का स्क्वायर दो छोटे नंबर के स्क्वायर के किसके इतना है, सम के इतना है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मतलब ये थ्योरम से ये क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा है, पीक्यू, तो वो हाइपोटेनियस है। अगर पीक्यू हाइपोटेनियस है मतलब एंगल आर कितना डिग्री का है, 90। चलो कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 3। चलो बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एस 90 है मतलब ऐसा ही बनाना पड़ेगा, इधर एस निकालना पड़ेगा। कौन सा 90 डिग्री का है, एस। हम्म, और क्या बोले, टी, टी कितना है, कह रहे बाबा आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी। ओके, इधर आर, इधर एस, इधर टी। ओके, टी 30 डिग्री का है, कोई बंदा नहीं, टी 30 डिग्री का। आर टी, आर टी 12 है, किधर है आर टी, आर टी 12। क्या ढूंढने का है अपने को, आर, ये ढूंढना है। और क्या ढूंढने का है, एस टी। सबसे पहला लिखना पड़ेगा गिवन। एनीवन कौन सा थ्योरम लगेगा ये वाले सम में, 30 60 90 डिग्री वाला थ्योरम लगेगा। इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल टी इक्वल्स टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। और आर टी का वैल्यू कितना दिया है बोलो, 12। ओके, 12 का एरिया सेंटीमीटर। फिर फाइंड करना है आपने, बोलो कितना चीज फाइंड करने है अपने को, यहाँ पे दो। पहला क्या फाइंड करने का है, आर एस, और फिर क्या फाइंड करने का है, सी एस। बोला पहला क्या ढूंढना पड़ेगा, पहला क्या ढूंढना पड़ेगा रे मेरे को, पहला क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या, आर एस कैसा ढूंढू, पहला मेरे को एंगल आर ढूंढना पड़ेगा, आर। क्योंकि मेरे पास एक 90 है, एक 30 है, तो पहला ये बताना पड़ेगा कि ये 60 है, बराबर कि नहीं। तो इन ट्राइंगल का है रे, आर एस टी, एंगल एस 90 डिग्री, एंगल टी कितना डिग्री, 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल कौन सा, कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर अप्लाई करेंगे, देयरफॉर बाय कितना डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। देयरफॉर बाय एंगल ऑफ असं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कह रहे थे। पूरा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को बताओ, ये 90 है, ये 30 है, इसके ये 60 हो गए, क्योंकि आपको पता है तीनों मिला के कितना रहते, तो ये दोनों मिला के 120 है, तो ये 60। तो ये पहले तीन मिलने के बाद फिर थ्योरम अप्लाई किया। अभी बताओ, अभी अपने को क्या ढूंढना है पहला, अभी आप बताओ जो तुमको ढूंढना है, पहले साइड कौन सा साइड ढूंढना है आपको, कौन सा साइड ढूंढना है पहला आपको, आर है। तो बताओ, आर एस, देयरफॉर आर एस कितना होगा, पहले बताओ आर एस कौन से एंगल के सामने, आर एस कितने डिग्री के सामने, 30। 30 के सामने वाला कितना रहता है, हाफ, हाफ रहता है ना। यस, दैट इज हाफ इनटू किसके हाफ रहता है, हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के हाफ रहता है। कौन है हाइपोटेनियस इसमें, आर टी ना,
आरटी हाइपोथेनियस है, तो इधर आरटी। सवाल ये पूछता है कि ये क्यों आया थ्योरम, तो यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, दैट इज साइड अपोजिट टू कितना डिग्री, 30 डिग्री एंगल, 30 अंश समोरील बाजू, ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब वैल्यू पुटअप करा दो, 1/2, बोलो आरटी कितना है, 12 है, आरटी 12, तो 2 के टेबल से कटेंगे, कितना 6 1 जा 6, ये क्या आया तुम्हारा, बराबर कि नहीं। अब अप्लाई करेंगे, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज सही है, और अभी क्या ढूंढने का है अपने को, टीएस, टीएस ही ढूंढना है। सारे बच्चे बताओ टीएस किसके सामने है, आरएस हो गया ना, अभी क्या ढूंढने का है, टीएस। बोलो टीएस कितने डिग्री के सामने, ये 60 डिग्री के सामने वाला साइड कितना रहता है हाइपोटेनियस के, कितना, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का नाम क्या है, आर टी। इसका रीजन देना पड़ेगा, रीजन क्या, साइड क्या, साइड अपोजिट टू कितना डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 60 अंशा समोरील बाजू। चलो आगे बढ़ो, √3/2 इंटू कितना है आरटी, आरटी 12 है, बोलो 2 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? कितना, 2 6, एनीवन क्या आंसर आएगा, अरे बोला 6, 6√3, 6 1 जा 6, और आगे का √3, तो ये हो गया तुम्हारा टीएस कितना, 6√3 सेंटीमीटर, सही है, 6√3 सेंटीमीटर। ये हार्ड है कैसा में, आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो क्या सीखा है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल ढूंढना है, रेक्टेंगल कैसा होता है एनीवन, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज लाइक दिस ना, दिस इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, क्या ढूंढने का है इसका अपने को, डायगोनल, डायगोनल कौन सा होता है, डायगोनल, दिस इज डायगोनल, बराबर है ना, डायगोनल म्हणजे कर्ण, कर्ण ढूंढने का, बराबर। और क्या दिया है, लेंथ, लेंथ इज 16, दिस लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर, हाँ, दिस इज लेंथ। और क्या दिया है उसका, एरिया दिया, एरिया, एरिया कितना है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज एरिया, एरिया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया दिया। अभी मेरे को बताओ, तुमको ढूंढने का है ये डायगोनल, ये डायगोनल ढूंढना है, तुमको पता है क्या, ये ढूंढने के लिए ये 90 होता है, पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास पहले ये होना चाहिए, तब जाके पाइथागोरस अप्लाई करके ये ढूंढ पाओगे। तो इसका मैं नाम यहाँ पे लेता हूं, मान लो PQRS, बोलो तुम्हारे पास पहला क्या होना चाहिए, PQ, तब तुम क्या ढूंढ पाओगे, PR। अभी तुम्हारे पास PQ है क्या, क्या PQ मतलब ही ब्रेथ है, ब्रेथ, ब्रेथ है ना, ये क्या है, और ये क्या है, ब्रेथ, तो पहला क्या ढूंढना पड़ेगा, ब्रेथ, ब्रेथ मिलना चाहिए, ठीक है, बताए, तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, पता है क्या सबको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयताचे क्षेत्रफल, एनीवन, कितना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 192, लेंथ दिया है क्या, लेंथ 16, और ब्रेथ नहीं दिया,
तो ढूंढना है। अब क्या करेंगे, तो 192 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू ब्रेक 16 के टेबल में 16 वन जा, तो 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचेगा, 16 टू जा, सही है। तो कितना आया ब्रेथ एवरीवन, सेंटीमीटर। अरे हाथ ही नहीं मारते, काहीतरी बोलत झाले। आता मला सांगा, इन स्क्वेअर पी क्यू आर एस, इन स्क्वेअर पी क्यू आर एस, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, ये अप्लाई करना पड़ेगा। चलो पाइथागोरस थ्योरम से बताओ मेरे को, पहला किसका स्क्वायर करूं, पी आर का, दैट इज हाइपोटेन्यूस, वही डायगोनल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी आर का क्या स्क्वायर, सही है। बोलो फिर बेस, बेस का नाम क्या है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। फिर हाइट, हाइट का नाम क्या है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, सही है। चलो ये तो ढूंढने का है अपने को डायगोनल। चलो क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू 16 का स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू यही है ना, कितना रे 12 का स्क्वायर। चलो एनीवन 16 का स्क्वायर बोला 256, और 12 का, अभी इनको क्या करेंगे प्लस, कितना हो रहा है 400, 400 हो रहा है ना। ये क्या आ गया तुम्हारा, किसका वैल्यू आ गया, पी आर का स्क्वायर। दोन्ही बाजूंची वर्गमुळे घेऊ। चलो एनीवन कितना आएगा रे पी आर, बोलो पी आर कितना आएगा 20, पी आर 20, इसका मतलब ही तुम्हारा ये मिल गया ना, क्या मिल गया, डायगोनल ढूंढना था ना, डायगोनल, डायगोनल ऑफ, डायगोनल ऑफ काय रे, रेक्टेंगल इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। आयताचा कर्ण, आयताचा कर्ण बरोबर किती रे 20 सेमी, बरोबर। आगे फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, साइड का लेंथ ढूंढना है, एंड पेरीमीटर ऑफ कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल whose height is, हाइट दिया है हाइट। क्वेश्चन नंबर 5, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है, इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड सेम, इक्विलेटरल ट्रायंगल म्हणजे ज्याचे तिन्ही साइड सेम असतात। हाइट कितना दिया है, हाइट कितना, ये देख हाइट ऐसा है, दैट इज √3, हाइट √3, ठीक है। चलो क्या नाम देते हैं इसका, इसका भी नाम देते हैं पी क्यू आर, यहाँ पे नाम देते हैं। तुमको क्या ढूंढने का है, साइड। दादा कौन सा साइड ढूंढो, कोई भी साइड ढूंढ, तीनों साइड सेम ही रहेंगे, या तो ये साइड ढूंढ, या तो ये ढूंढ, या तो ये ढूंढ, तीनों साइड सेम ही है। क्यों तीनों साइड सेम है रे, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, सब साइड से, कोई भी एक साइड ढूंढ, और बाद में उसका क्या ढूंढने का अपने को, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का टोटल, मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो पेरीमीटर 6 आएगा, बराबर है। सवाल ये आता है दादा ये कैसा ढूंढे साइड, तो यू पीपल नो कि ये जो हाइट है ना, हाइट इन ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, ये जो पीएस है, पीएस, पीएस दिख रहा है, पीएस परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, क्यू आर को, मतलब इधर। देयरफॉर एंगल एस कितना डिग्री का हो जाएगा, 90, ठीक है। और एंगल जो क्यू है ना, एंगल क्यू, ये 60 डिग्री का है,
इसको क्यों 60 डिग्री बोला? दैट इज एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का रहता है? 60 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। इक्विलैटरल का हर एक एंगल 60, ये 60, ये 60, ये भी 60, 60 60 60 180। इसके साइड इक्वल, उसके एंगल भी इक्वल। तो बताओ एक एंगल कितने का है? 90। एक एंगल कितने का है? 60। ठीक है। अभी मेरे को बताओ, अगर आप बात करोगे एंगल पी एस क्यू की या तो पी क्यू एस की, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल कह रहे पी क्यू एस, दिखा के सबको पी क्यू एस, पी क्यू एस। अभी अपन किसके बारे में सोच रहे हैं? खाली खाली यही साइड बोलो। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, या एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 रहेगा। तीनों मिला के 180 रहेंगे। इसमें से तुम्हारे पास दो लोग हैं। कौन से दो लोग हैं इसमें से तुम्हारे पास? ऐसा नहीं क्यू है, ऐसा नहीं क्यू, ये पता नहीं है। क्यू कितना है? 60। ये कितना है? 90 इक्वल्स टू 180। है कि नहीं? आगे बढ़ो। ये एंगल पी, ये हो जाएगा कितना? 1, ओके 150, 180। सो एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 150, तो हो जाएगा कितना? 30। कौन सा एंगल? पी। देयरफॉर बाय एंगल्स ऑफ कितना डिग्री? 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम। बोला अपने को क्या ढूंढना है मालूम है? अपने को ढूंढने का है पी क्यू। कोई भी साइड ना दादा, तो पी क्यू क्यों ढूंढ रहा है? पी आर ढूंढेगा तो भी चलेगा, क्यू आर ढूंढेगा तो भी चलेगा। क्या ढूंढने का यहाँ पे? फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। कोई भी एक साइड ढूंढो। मैं ये किसके लिए चला रहा हूँ पूरा कामकाज? पी क्यू के। बोलो अभी तुम्हारे पास पी क्यू एस में, पी क्यू एस में पी भी है, क्यू भी है, एस भी है कि नहीं? अभी अपने को ढूंढने का है पी क्यू। एनीवन, पी क्यू किसके सामने वाला साइड है? 90 के सामने वाला। लेकिन 90 के सामने वाला साइड का कोई रूल ही नहीं अपने पास। लेकिन तुम्हारे पास एक साइड है। कौन सा एक साइड है बताओ इसमें से? इसमें से कौन सा साइड है तुम्हारे पास? पीएस। पीएस कितने डिग्री के सामने वाला है? ये 90 है, और ये कितना है? 60, और ये कितना है? 30, और ये 90। बराबर। तुम्हारे पास कितने डिग्री के सामने वाला है? 60 है ना? 60 के सामने वाला। तो 60 के सामने वाला रूल तुमको पता है? 60 के सामने वाला साइड, 60 के सामने वाला साइड का नाम क्या है? पीएस। पीएस 60 के सामने वाला साइड का नाम पीएस। पीएस कितना रहेगा? पीएस कितना रहेगा? √3/2। √3/2 किसके? हाइपोथेनस। हाइपोथेनस का नाम क्या है? पीक्यू। अब मिल जाएगा पीक्यू अपने को। पीक्यू ही अपना साइड है कि नहीं? चलो इसमें से कौन सा वैल्यू है तुम्हारे पास बताओ? पीएस है कि पीक्यू है? पीएस। पीएस है ना? कितना है पीएस? पीएस √3 है। सही है कि नहीं? अब कैसा सॉल्व करें? ये आपको पता है कैसा सॉल्व होता है? इधर का √3, ये 2 जो डिवाइड है वो ऊपर जाता है, और जो ऊपर है वो नीचे आता है। उधर खाली पीक्यू बचता है। कट हो जाएगा तो इधर बचेगा 2 इक्वल्स टू पीक्यू। देयरफॉर साइड इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर? 2। साइड मिल गया। मिला कि नहीं साइड? मेरे को बताओ मेरा पूरा कामकाज किसके लिए चल रहा है मालूम है? पी क्यू एस के लिए। पी क्यू एस के लिए मेरे को पहला क्या मांगता था? एस।
तो मैंने पहला एच ढूंढा। फिर क्या मांगता था मेरे को, क्यू, फिर मैंने क्यू ढूंढा। फिर क्या मांगता है मेरे को, पी, मैंने पी ढूंढा। तो मेरे को तीनों मिले कि नहीं? कौन से तीन लोग मिले? पी क्यू एस मिले कि नहीं तीनों? फिर थ्योरम अप्लाई किया। मतलब कहते हैं कि नहीं, ये सिस्टम कहां से शुरू हो गया? पहला क्या ढूंढना था मेरे को, एस। फिर क्या ढूंढना था, फिर क्या ढूंढना था, तीनों मिल गए पी क्यू एस। फिर थ्योरम अप्लाई किया। थ्योरम अप्लाई करने के बाद मेरे को ढूंढना तो पी क्यू है, पी क्यू। लेकिन पी क्यू किसके सामने है? 90 के सामने। और 90 के सामने का कोई रूल ही नहीं है। फिर मैंने चेक किया, साला मेरे पास है कौन सा साइड? फिर मैंने देखा मेरे पास साइड कौन सा है, पीएस। तो इधर लिखा मैंने पीएस। पीएस किसके सामने है? 60 के सामने, है ना? तो 60 के सामने वाला रूल क्या है? 60 के सामने वाला √3/2 होता है। तो √3/2 इंटू हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस मतलब ही साइड है। हाइपोथेनियस मतलब ही साइड है। किसका साइड है? पीक्यूआर का, है कि नहीं? तो मिल गया। और क्या ढूंढने का है मेरे को इसमें बताओ? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला आता है 3 इंटू साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल को कितने साइड रहते? 3 इंटू साइड। समभुज त्रिकोणाची परिमिती, समभुज त्रिकोणाची परिमिती बरोबर, बोलो, 3 इंटू बोलो, तुम्हारे पास साइड है कितना है रे? साइड साइड कितना है? 2। तो आंसर आएगा 3 2 जा 6। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बोलो क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल कह रहे एबीसी, एबीसी निकालना पड़ेगा। इन ट्रायंगल कह रहे ए बी सी। एबीसी में क्या बोला है? एपी इज अ मीडियन, एपी इज अ मीडियन। इधर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ऐसा निकालना पड़ेगा पी, मीडियन। मीडियन मतलब ये दोनों सेम। बीसी का वैल्यू 18 है। बीसी का वैल्यू कहाँ पे है? बीसी, हाँ बीसी, ओके, आपका बीसी 18 है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर आणि AC स्क्वायर कितना है? 260। फाइंड AP, किधर है AP? ये देखिए ढूंढते। तो सबसे पहला गिवन लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल कह रहे एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। आपको मालूम पड़ेगा कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा रे? आप कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा ये वाले सम में? बोलो। हाँ, सेगमेंट एपी इज अ मीडियन। कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है इनमें? ज्योमेट्रिकल मीन इसमें क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ज्योमेट्रिकल मीन खाली काटकोण त्रिकोणाचाच अप्लाई होतं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 260। इसमें अपोलोनियस नहीं अप्लाई होगा। फाइंड क्या है? एपी। जब मीडियन की बात कर रहा है ना, मीडियन, समझ जाने का यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? अपोलो। ये डायग्राम देख के भी मालूम पड़ रहा है यार, अपोलोनियस का थ्योरम एकदम अच्छे से रटा है अपन ने, बराबर कि नहीं? क्या थ्योरम आता है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर प्लस 2BP स्क्वायर, है कि नहीं? ऐसा ही थ्योरम अपोलोनियस का। बोलो क्या ढूंढने का अपने को? एपी। लेकिन पहले अपने पास इसका वैल्यू होना चाहिए। लेकिन इसका वैल्यू इजीली मिल जाएगा। कितना रहेगा ओरली? 9 रहेगा। दादा 9 रहेगा वो, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन है मतलब ये दोनों टुकड़े कैसे हैं? सेम। तो पहला लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, क्या? सेगमेंट, सेगमेंट एपी, सेगमेंट एपी इज अ मीडियन, therefore BP equals to 1/2, 1/2 into BC,
बोलो 1/2 इंटू 18, 18 वन जा 18/2, तो आंसर कितना आएगा 9 यूनिट। 18 का आधा ना। और अब मैं अपोलोनियस अप्लाई कर सकता हूं, देयरफॉर बाय अपोलोनियस ना, ठीक है, सब जगह पे मिड पॉइंट, मीडियन, देख मिड पॉइंट, ऐसा जिधर जिधर मिलेगा उधर अपोलोनियस आता है। बराबर है। देयरफॉर बाय क्या है रे, अपोलोनियस थ्योरम। बोलो क्या है अपोलोनियस का थ्योरम एवरीवन, ए बी स्क्वायर प्लस क्या है रे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर, है ना, प्लस 2 का है रे BP स्क्वायर। अभी अपने पास इसका वैल्यू है, ये देख इसका वैल्यू है ना, ये देख AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर सबका वैल्यू मिला के कितना है 260, 2AP स्क्वायर ढूंढना है। 2 इंटू ये BP का वैल्यू अभी ढूंढा अपन ने, कितना आया 2 2AP स्क्वायर, 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81, है ना, तो बोलो कितना 260 इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का इधर माइनस करेंगे, 260 माइनस 162 2AP का स्क्वायर, बराबर, कितना बचेगा 198, कितना बचेगा 260 माइनस 160, सब ओके, फक्त 98 बचेगा क्या? हाँ तो और दो बचा, माइनस कर रहा हूँ, बराबर कि नहीं बात है, तो कितना बचेगा 98 इक्वल्स टू 2AP का स्क्वायर। तो इधर 2 लिख के मेरे को त्रास होने वाला था, इसके लिए त्रास नहीं दिया खुद को, 2 को साइड में निकल के रख दिया, खाली कितना पकड़ा 160, तो 260 में से 160 ओरली माइनस कर सकता हूँ ना मैं, बराबर कि कितना बचेगा 100, और फिर वो 2 को माइनस करता हूँ बाद में, 100 में से 2 अपॉन 2 ना, नहीं अपॉन 2 ना रे, चलो 9 अपॉन 2 करेंगे तो कितना है, बोलो 2, तो कितना 2 4 जा ना, और 2 9, कितना 49 इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। अभी रूट लो, कितना आएगा 7, 7 आएगा 7, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन काय रे बोथ द साइड, दोन्ही बाजूंचे वर्गमूळ घेऊ, देयरफॉर AP का वैल्यू कितना आएगा 7 यूनिट, AP का वैल्यू कितना आएगा 7 यूनिट, बराबर है वार्ता। Yes. तो ये अपन ने पहला कौन सा कवर किया क्वेश्चन, ये तो हमारा नहीं है ना, ये बराबर, इसमें क्या ढूंढना होगा अपने को, हाइपोथेसिस, कौन सा थ्योरम अप्लाई किया पाइथागोरस, इधर क्या बताने का था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, तो पहला क्या बताया ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फिर इधर इधर अपने को क्या ढूंढना था, RS और TS, तो ये कौन सा थ्योरम अप्लाई किया 30 60 और 90। इधर क्या ढूंढने का है PR, तो पहला अपन ने क्या ढूंढा ब्रेथ, फिर ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, पाइथागोरस से डायगोनल मिल गया। फिर इधर ये भी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री से हो गया काम। फिर ये वाला, ये कौन सा थ्योरम है अपोलोनियस, राइट है वार्ता, यहाँ से नोट